प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भर्तृहरि के नीति शतकम के 45 से लेकर 48 तक का पद्यों का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। जैसा कि पूर्व वीडियो के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि धन बहुत अनिवार्य है और आज के इस कलयुग में जिसके पास धन है वही वक्ता माना जाता है, वही श्रोता माना जाता है, वही दर्शनीय माना जाता है, वही गुणों का ज्ञाता माना जाता है। इसलिए जिसके पास धन है वही श्रेष्ठ है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, जैसा कि कहा गया है पूर्व पद्य के अंतर्गत। उसी को आगे विस्तार देते हुए कवि कहते हैं कि धन एक ऐसी स्थिति है जब यदि व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो वह निर्धन अवस्था में एक मुट्ठी मात्र जो की कामना करता है। अर्थात उसे ये लगता है कि केवल आजीविका भरण हो जाए, इतना ईश्वर मुझे प्रदान कर दे। किंतु जब वह धनाढ्य हो जाता है तो संपूर्ण पृथ्वी को वह तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। तो उसी धन की अवस्था के कारण व्यक्ति के लिए वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, घट जाता है। इसी का यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, परीक्षीणः कश्चित् स्पृहति यवानां प्रसृत्यै स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चनेकान्त्यात् गुरुलघुतयार्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तुनि प्रथयति च संकोच्यति च। अर्थात कश्चित कोई व्यक्ति परीक्षीणे धनहीन होने पर अर्थात निर्धन अवस्था में यवानां प्रसृते अंजलि भर जो की प्रथयति इच्छा करता है, सा वही व्यक्ति पश्चात बाद में पूर्ण होने पर अर्थात धन से संपन्न हो जाने पर, धनाढ्य हो जाने पर धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी को तृण समाम तिनके के समान तुच्छ कलयति समझने लगता है। अर्थात जब मनुष्य के पास धन नहीं होता है, वह निर्धन होता है, तो इस स्थिति में वह अंजलि भर जो की कामना करता है। अर्थात उसे ये लगता है कहीं से उदर पूर्ति के लिए केवल भोजन प्राप्त हो जाए, ऐसी उसकी इच्छा होती है। किंतु जब वही व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है, समृद्धवान हो जाता है, वैभव से परिपूर्ण हो जाता है, तो वह पृथ्वी को तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है, क्योंकि हर वस्तु उसके लिए लभ्य हो जाती है, उसकी जो कामना है वह बढ़ने लगती है। अतः च अनेकान्त्याद् गुरु लघुतया अर्थेषु धनीनाम अवस्था। अतः इसलिए अर्थेषु अर्थात वस्तुओं के विषय में अनेकान्त्याद् अनियत स्वभाव वाली होने के कारण गुरु लघुतया गुरु और लघु भाव में धनी नाम धनवानों की अवस्था स्थिति वस्तुनि वस्तु के मूल्य को प्रथयति बढ़ा देती है, संकोच्यति च और घटा देती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वस्तु का श्रम का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य की स्थिति ही उस वस्तु को बड़ा या छोटा बनाती है। जब व्यक्ति के पास धन नहीं है, वह दरिद्र है, तो वही वस्तु उसके लिए बहुमूल्य या बेशकीमती हो जाती है। किंतु जब वही व्यक्ति धनवान हो जाता है और उसके पास प्रत्येक वस्तु को खरीदने के लिए पैसा, धन, दौलत होती है, तो उसे संपूर्ण पृथ्वी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होने लगती है। तो इस प्रकार दरिद्रता और धनाढ्यता की अवस्था से पदार्थ का मूल्य कम या ज़्यादा होता है, ना कि वस्तु का कोई मूल्य होता है। तो इसलिए व्यक्ति को सदैव विनम्र रहना चाहिए। अब आगे कवि कहते हैं कि यदि राजा को संबोधित करते हुए कि हे राजन,
यदि तुम इस पृथ्वी से समुचित समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें इस पृथ्वी पर रहने वाले तुम्हारे जो प्रजावासी हैं, ये जो पृथ्वी है, इसका कल्याण पूर्वक पालन पोषण करना होगा। इसी संदर्भ में कवि कहते हैं, राजन, हे राजन, दुदुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां तेन अद्य वत्सम एव लोकम अमुम पुषान तस्मिन् च सम्यक् अनिशं परिपुष्यमाने नाना फलं फलति कल्पलतेव भूमिः। राजन, हे राजन, यदि तुम एनाम इस क्षितिधेनु पृथ्वी रूपी गाय का दुदुक्षसि दोहन करना चाहते हो, तेन तो अद्य आज से ही अमुम लोकम इस लोक को वत्सम एव बछड़े के समान पोषण करो। आज से ही इस लोक का बछड़े के समान पालन पोषण करो। तस्मिन् च सम्यक अनिशम परिपुष्यमाने, उस भली भांति निरंतर इस पृथ्वी के प्रजा पालन पोषण से, अर्थात इस पृथ्वी पर रहने वाली जो प्रजा वर्ग है, प्रजाजन हैं, इनका यदि तुम निरंतर सम्यक रूप से पोषण करते हो तो यह पृथ्वी, भूमि ही, यह पृथ्वी कल्पलता इव, कल्पलता के समान नाना फलम, अनेक प्रकार के फलों को फलती, फलीभूत करती है, प्रदान करती है। अर्थात कवि राजा को संबोधित करते हुए कहना चाहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार एक गोपालक गाय से उचित दुग्ध प्राप्त करने हेतु उसके बछड़े का उचित पालन पोषण करता है, क्योंकि यदि बछड़े का समुचित पालन पोषण नहीं किया जाएगा तो वह गाय दुखी होकर पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं देगी। तो इसलिए गाय से प्रचुर मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार गोपालक बछड़े का उचित पालन पोषण करता है, उसी प्रकार यदि तुम तुम्हारे राज्य की उन्नति चाहते हो, यदि तुम अपने राज्य की समृद्धि चाहते हो, तो तुम्हें इस राज्य में रहने वाले प्रजाजन रूपी बछड़े का उचित पालन पोषण करना पड़ेगा। उनकी प्रसन्नता, उनकी खुशी, उनके आनंद, उनके सुख का पूर्णतया ध्यान रखना होगा। और यदि तुम इस प्रजा का उचित पालन पोषण करोगे तो निश्चय ही तुम्हारा जो राज्य है मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला होगा, वृद्धि को प्राप्त करने वाला होगा, वैभव को प्राप्त करने वाला होगा। तो इसलिए प्रत्येक राजा को अपने राज्य में प्रजा का उचित पालन पोषण करना चाहिए, प्रजा अनुरंजन पर ध्यान देना चाहिए, प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए। सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालुरपि च अर्थपरावधान्या नित्यव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च वारांगना इव नृपनीतिर अनेक रूपा। यहाँ भर्तृहरि जी कहते हैं कि ये जो राजनीति है ये बड़ी विचित्र है। ये विविध वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। जिस प्रकार एक वेश्या किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विविध रूपों का अवलंबन लेती है, उसी प्रकार यह राजनीति भी अनेक रूपों वाली है। इसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, सत्या अनृता च परुषा प्रियवादिनी च, अर्थात यह राजनीति सत्या कहीं पर सत्य भाषिणी, कहीं अनृता असत्यवादिनी है, परुषा कभी कठोर वचन बोलने वाली है, प्रियवादिनी च और कभी प्रिय वचन बोलने वाली है। हिंसा कहीं पर हिंसक स्वरूप को धारण करने वाली है, क्रूर स्वभाव वाली है, और कहीं पर दयालुर अपि अतिशय दयालुता से युक्त है। चयार्थपरा और कभी धन लोलुपा है, कभी वदान्या उदार हृदय को धारण करने वाली है। नित्य व्यया कभी
नित्य व्ययशीला अर्थात अत्यधिक धन खर्च करने वाली है, और कभी प्रचुर नित्य धनागमा च नित्य प्रचुर धन का उपार्जन करने वाली है। वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा। इस प्रकार नृपनीति राजनीति वारांगना एव वेश्या के समान अनेक रूपा विविध रूपों को धारण करती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार एक वेश्या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए समय समय पर व्यक्ति की रुचि के अनुसार विविध रूपों को धारण करती है, उसी प्रकार राजनीति भी लोक पर अपना शासन आधिपत्य बनाए रखने के लिए कभी सत्य स्वरूप का अवलंबन लेती है, कभी असत्य का, और कभी वह कठोर वचनों को धारण करने वाली हो जाती है, कभी मधुर वचनों से युक्त हो जाती है, कहीं हिंसक, कभी दयालु, कभी धन लोलुप, कभी उदार होती है, कभी नित्य खर्च करने वाली और कभी नित्य धन का आगम स्थल बन जाती है। इस प्रकार यह जो राजनीति है वह अनेक रूपों को धारण करने वाली होती है। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां दानम भोगा मित्र संरक्षणम च येषाम एते षड्गुणा न प्रवर्ता को अर्थर एतेषाम पार्थिवो उपाश्रय। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि 6 गुणों से युक्त यदि राजा है, इस प्रकार के उपयुक्त जो 6 गुण हैं इनसे युक्त यदि कोई राजा है तो उसकी शरण में रहना चाहिए, और जिस राजा में ये उपयुक्त 6 गुण नहीं हैं तो उसके आश्रय में निवास नहीं करना चाहिए। तो वो कौन से 6 गुण हैं उनका यहाँ वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, आज्ञा अर्थात शासन मर्यादा पालनात्मक आदेश, कीर्ति ही यश, पालनम ब्राह्मणानाम ब्राह्मणों का पालन करना, ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करना, दानम दान देना, भोगो दान का उपभोग धन का उचित उपभोग करना, दानम दान देना, भोगा ऐश्वर्य का उचित उपभोग करना, मित्र संरक्षणम और मित्र की सहायता करना। तो शासन करना, यश बढ़ाना, ब्राह्मणों का पालन पोषण करना, दान देना, ऐश्वर्य का उपभोग करना और मित्र की रक्षा करना, मित्र को संरक्षण प्रदान करना। ये शाम जिस राजा में एते ये षड्गुणा 6 गुण न प्रवर्ता नहीं विद्यमान होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ऐसे तेषाम उस राजा के उपाश्रयन आश्रय में रहने से को अर्था क्या लाभ। अर्थात कहने का भाव यह है कि राजा में ये 6 गुण होने चाहिए। उसकी जो आज्ञा है, उसका जो आदेश है, मर्यादा के परिपालन में प्रवृत्त होना चाहिए। उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है वो यश कारक होना चाहिए, यश को चारों ओर फैलाने वाला उसे होना चाहिए। सदैव वो ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करे, उन्हें आश्रय प्रदान करे, ऐसा उसकी प्रकृति होनी चाहिए। उसको दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए, धन का समुचित उपभोग करना आना चाहिए, और जो उसके मित्रगण हैं उनको संरक्षण प्रदान करने की उसकी प्रकृति होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये 6 गुण जिस राजा में रहते हैं उनके सानिध्य में रहना चाहिए, उनके आश्रय में रहना चाहिए। किंतु जो राजा इन 6 गुणों से विहीन है, ऐसे राजा की सेवा में नहीं रहना चाहिए,
क्योंकि ऐसे राजा की सेवा करने से ना तो सुख लाभ मिलता है और ना ही प्रजा का कोई हित होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर राजा को, प्रत्येक राजा में ये 6 गुण होने चाहिए, इसका नीति परक उपदेश प्रदान यहाँ पर किया है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के लिए धन्यवाद।